पहुंचाता है। अंत समय पर जिज्ञासे मां शब्द निकला हुआ बैकुंठ पहुंचाता है। इसीलिए कहते हैं सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितने झूठे लोग दिल में बस जाते हैं। इसीलिए जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है। सब्र के साथ इंतजार करें, प्रभु का वंदन करें। जैसे कहते भी हैं यदि ईश्वर के नाम पर, प्रभु के नाम पर यदि हम अड़ेगे हैं तो कान्हा जी खाने को देंगे साहब, भूखो थोड़ी रखे। अब तुम मत खाए बगैर दियो तो भूखे रह जाएंगे ना। अब तो अच्छे हो, जिसे भी कह दूंगा वही भोजन करा देगा मुझे। लालसा है, कुछ लोगों की भी लालसा है और शायद इतनी लालसा भरी हुई है एक दिन का हमको भी मौका मिल जाए भोजन कराने का। ये लालसा क्यों है? यदि मैं यहां भागवत कथा नहीं कर रहा होता तो लालसा होती, हो जाती? शायद नहीं होती। ये मेरे भैया जी आगरा मथुरा, ये भैया जी अलीगढ़ से बुलाए हैं। ये क्यों चले आए? प्रेम, प्यार। ऐसी लालसा बनाओ जो लालसा हमारी पूरी हो जाए। ऐसी लालसा कभी जीवन में मत बनाओ जो लालसा हमारी पूरी ही ना हो। आगे समुद्र मंथन की कथा आती है और कूट विष निकला, वो भोलेनाथ जी ने कंठ में धारण किया। जैसे भैया जी ने थोड़ी देर पहले कहा था, उनका नीलकंठ नाम पड़ा। यहां से हमें शिक्षा मिलती है कितना भी तुमको कोई बुरा शब्द कहे, कितना भी बुराइयां तुमको दे, उसको दिल में मत बसाओ, उसको केवल कंठ में बसा लो। बस सही है ना? अगर कोई भलाई है, अच्छा शब्द है, उसको दिल में बसाइए, लेकिन किसी की बुराई, किसी की कटु वचन, कटु वाक्य कुछ भी है, कड़वा है, कड़वे से कड़वा है, उसको दिल में न बसा करके उसको कंठ में बसा लो। दिल में मत जाने दो। यदि वो दिल में चला गया तो दुविधा पैदा कर देगा। जैसे भोलेनाथ जी ने कूट विष, कितना जहर, जो कि एक बूंद तो बहुत है साहब, एक बूंद में से भी 100वां हिस्सा मानव के जीव पे भी रख जाए तो मर जाए। एक बूंद में से 100वां हिस्सा वो कूट विष था और वो भी भोलेनाथ जी ने कंठ में धारण किया। और जब वो उसको पान कर रहे थे इस तरीके से, तो जो यहां थोड़ी से साइड में से निकला, उसी जहरीले कीट पैदा हुआ जिसमें से कहते हैं कोबरा। और कोबरा का जो जहर होता है यही तो कैंसर वालों को चढ़ाया जाता है। उसको क्या कुछ बोलते हैं, चलाने के लिए, जिससे सर के बाल भी उड़ जाते हैं, चेहरा काला हो जाता है। वो कोबरा सर्प का जहर होता है जो कैंसर रोग में काम आता है, उसको चढ़ाया जाता है। कितना जहर! ये भोलेनाथ जी से हमको शिक्षा प्राप्त होती है। लेकिन हम लोग क्या हैं, बुराइयों को दिल में बसा लेते हैं और अच्छाइयों को उगल देते हैं। यही तो उल्टी रीत है।
अच्छाई उगलो न उगलो, लेकिन बुराइयों को निकाल के फेंक दो, बुराइयों को दिल पे मत ले जाओ। और जो व्यक्ति बुराइयां दिल पे लेके जाता है वो कभी सुखी नहीं रहता। आगे देवासुर संग्राम की कथा आती है। देव और असुर इनमें युद्ध हुआ और दधीची महाराज के शरीर का वर्ग खड़ग बनाया, उससे असुरों का नाश किया। आगे 7वें मनवंतर में साध्य देव नामक मनु महाराज हुए और इन्हीं के अदिति के घर में, इनके परिवार में वामन भगवान का अवतार हुआ। जो राजा बलि है, इनको बहुत बड़ा अहंकार है, बहुत बड़ा अहंकार है कि मुझसे बड़ा दानदाता कोई दुनिया में नहीं है। मेरे यहां जो भी याचक आता है वो भरपूर दान पाता है साहब। जैसे मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, शायद कुछ बताया था, इसी के बारे में बताया था, कुछ याद है? नहीं याद? भूल गए? आप थी उस समय? हाँ आप थी जब मैं बता रहा था इस बात को। नहीं, मैं उन्हीं की तरफ इशारा कर रहा हूं जिन आप भी थी, आप भी थी जब मैं कथा श्रवण करा रहा था। याद है किसी को? भूल गए? बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कभी भी हम किसी को कोई भी दान करते हैं तो अहंकार बस दान मत कीजिएगा। आगे याद? अरे अब तो बड़ी जल्दी आएगी। तो अपने जीवन में कभी दान देने के बाद अहंकार मत कीजिए और मत किसी है कि ये देख भाई हम तेरे को इतना देते हैं, तेरे को देता भी नहीं होगा, कभी मत कहना। यही अहंकार राजा बलि के अंदर था। प्रहलाद जी ने भगवान को वचनबद्ध किया था, महाराज मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को मारेंगे नहीं। बोले सुन भाई, मैं तुझे वरदान देता हूं, मारूंगा नहीं, लेकिन समय आने पर प्रताड़ित जरूर करता रहूंगा और गलत रास्ते पर जाएगा। तो राजा बलि गलत रास्ते पर चल रहे थे। भगवान छाता है, कमंडल है, लंगोट है, केवल एक लंगोट, और पहुंच गए राजा बलि के यहां। भिक्षाम देहि। जब वामन भगवान ने भिक्षा मांगी भैया, तो हम तो डुप्लीकेट ब्राह्मण है, हम मांग लेंगे तो बुराई ना है। जब वो भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके मांगा तो उन्हीं का स्वरूप तो हम लोगों का है, ब्राह्मण है, जाति से भी कर्मकांड से भी। तो हम तुमसे कुछ मांग ले तो बुराई थोड़ा ही है। बात पक्की है, देख ले, बात पक्की मान ले भैया। हाँ, मांगने का अधिकार तो हमारा भी है और अपनों से ही मांगा जाता है, गैरों से कभी नहीं मांगा जाता। भगवान भी अपनों के यहां के, अपने भक्त के नाती के घर पे गए, तो हम भी जहां से भी मांगेंगे अपनों से ही तो मांगेंगे, पराये से थोड़ी मांगा जाता है। तो तुम भी तो अपने हो, हमारे ही हो ना, हो ना हमारे? पक्का बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मेरी मैया सभी खुश हैं। मैं व्यासपीठ से कहता हूं, वैसे मैं कुछ आपको आशीर्वाद देने लायक तो नहीं हूं, लेकिन व्यासपीठ से कहता हूं मेरी मैया सब खुश रहें, निरोगी रहें, आनंदमय रहें, आपके बच्चों की सद्बुद्धि प्राप्त हो,
आप हमेशा, आपके बच्चे आपका सम्मान करें, आपको हमेशा खुश रखें, ये मैं व्यासपीठ से कहता हूं। जब आप मुझे इतना देने को तैयार हो तो मैं देने लायक तो नहीं हूं, लेकिन कहने लायक तो थोड़ा सा। राजा बलि कि यहां पर जब भगवान पहुंचे तो उनकी बेटी रत्नमाला, उन्होंने देखा क्या स्वरूप, मोहित हो गई। बोले काश मेरा बेटा होता, तुम इसको आंचल पिलाती, दूध पिलाती अपना। भगवान ने कहा ये भी तेरा पूरा करूंगा, लेकिन पहले तेरे बाप ते तो सिर ढिलाओ। पहुंचे राजा बलि के पास, उन्होंने कहा मांगो। बोले हम ऐसे मांगने वाले भिखारी थोड़े ही हैं, वचनबद्ध हो। संकल्प कराया, और संकल्प जैसे कराया तो अक्षत पुष्प जल, तो सागर की नली में शुक्राचार्य जी महाराज विराजमान हो गए। पहले राजा बलि को बहुत समझाया, लेकिन राजा बलि की समझ में नहीं आया, तो सागर की नली में बैठ गए। भगवान ने कुशा ली और कुशा सागर की नली में डाली, तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। कौन सी? सीधी, उल्टी ना फूटी, सीधी फूटी। तो ध्यान रखना, जो दान में जो रोड़ा बनता है, जो दान में रुकावट पैदा करता है, वो शुक्राचार्य ही तो है। लेकिन ध्यान रखो बन की आंख तो फूटेगी, और फूटनी चाहिए, ऐसे नहीं की। और एक तो छोड़ो, मैं तो नहीं तो बाकी दोनों फूटे। जो किसी के दान में रुकावट पैदा करे, अरे इतना क्या करे हो लौटा के, अरे इतना क्या करे हो, अरे यार तेरे बाप को जा रहा होगा। परिश्रम कोई और करता है, खर्च कोई और करता है, और सामने वाला वैसे ही जलता है। ऐसा कभी जीवन में भूल करके मत करना, यह भी मेरी व्यासपीठ से करबद्ध प्रार्थना है। जो तुम्हारे मन में हो वो दान करिएगा, किसी के रुकावट में मत रुकिएगा। राजा बलि को वचनबद्ध किया, संकल्प कराया। बोले 3 पग भूमि। भगवान ने विकराल रूप धारण किया। पृथ्वी आकाश, 2 पग में 30 लोक नापे। बोले राजा बलि 1 पग बाकी है। अब राजा बलि घबरा गया। पत्नी ने सहारा दिया, पत्नी हो तो ऐसी हो। महाराज आप क्यों घबरा रहे हो, ये शरीर भी तो इन्हीं का है, इन्हीं का दिया हुआ शरीर, इनको अर्पण कर दो, समर्पण कर दो। और राजा बलि ने पत्नी के कहने पर शरीर को समर्पित कर दिया। अरे भैया विचार करो, जो दान में अपने शरीर को भी अर्पित कर दे तो भगवान उसको क्या न देवे। सीधा पद चिन्ह राजा बलि के सीने पर धारण किया। राजा बलि रोने लगे, महाराज ये सीना बहुत कठोर है, कहीं आपके लग ना जाए। भगवान की आंखों में अश्रु आ गए। बोले राजा बलि मैं तो तुझे कुछ वैसा ही समझ रहा था। बोले महाराज वैसा ही तो हूं जो आप समझ रहे थे। ये सीना बहुत कठोर है, आपके चरण बहुत कोमल है, आपके लग ना जाए। भगवान आराम से रहना। भगवान ने कहा मांग, क्या मांगना चाहता है। बोले मैं मांगने वालों से मांगता नहीं, जो मेरे घर पर याचक बन करके आया हो मैं उसके सामने याचक नहीं बनना। कितना बड़ा शब्द कह डाला भगवान से। जब अब तो सीधा उसको पता चल गया कि भगवान है, परमेश्वर है, फिर भी उनके सामने कठोर बन गया कि मैं याचक के सामने याचक नहीं बनना चाहता। जो व्यक्ति ऐसा बन जाए तो भगवान क्या न देवे ऐसा। और भगवान ने बिना मांगे दे दिया। बोले ठीक है मैं तेरे को पातालपुरी का राजा बनाता हूं। राजा था और राजा ही। कोई पद छीना प्रभु ने उससे, कोई माल छीना, कोई संपत्ति ली, जितना लिया उतना ही उसको दे दिया। बोले महाराज तुमने 2 बचनों को कहा है। बोले हाँ। एक तो तुमने अपना दे ही दे। बोले हाँ। एक मेरे कहने से दे दे।
भगवान बोले मांगो, हम तो तैयार हैं। बोला अब हमारे डोंडी वान बन जाओ। भगवान बोले ले